तो अभी हम समझते हैं इनफॉर्मल अप्रोच ऑफ लिमिट की इनफॉर्मल अप्रोच का क्या मतलब है। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर कर लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये फंक्शन है। एक फंक्शन की लिमिट कहाँ पर निकाली जाती है? जब हम देखें कि x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 2 लिखते हैं तो आपको ऊपर न्यूमरेटर मिल जाएगा 0 और डिनोमिनेटर मिल जाएगा 0 अपॉन 0 बन जाएगा। तो 0 अपॉन 0 क्या है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब फंक्शन किसी x की वैल्यू पर इस तरह का 0 अपॉन 0 और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 0 अपॉन 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इसका कोई मतलब नहीं है ना। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, इनका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये सारे मैंने आपको बताया, ये लिस्ट बनाई हुई है, ये इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होती। वहाँ उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू नहीं। जैसे अभी यहाँ इस फंक्शन में x के प्लेस पर 2 लिख रहे हैं, इस फंक्शन में x के प्लेस पर 2 लिख रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 पर वैल्यू मिल रही है 0 अपॉन 0। ठीक है, ये देखो अब मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में मैंने यहाँ लिखा है x, ये x लिखा है, ये मैंने लिखा है f ऑफ x, यानी कि ये रो में x की वैल्यू है, इस रो में फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है, x इक्वल टू जो भी लिया है। जैसे यहाँ पर 1.4 लिखा है और इसके जस्ट नीचे लिखा है 3.4। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अभी फंक्शन दिखाया मैंने आपको ना, फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस फंक्शन में अगर हम x के प्लेस पर 1.4 लिखें तो फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो 13.4 आती है। अगर हम 1.5 लिखें तो फंक्शन की वैल्यू 3.5 आती है। सॉल्व करने पर ऐसे ही 1.6 लिखें तो 3.6 आती है। अब आप देखो, ऑब्जर्व करो कि 1.7 पर 3.7 आ रही है, 1.8। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू है किस तरफ इंक्रीज हो रही है? 3.99 तक, मतलब समथिंग 4 तक पहुंच गया। और ये कहाँ तक पहुंच गया? 1.99। जैसे जैसे हम ऐसा नहीं कि 1.99 लिख दिया, मैंने 1.999 लिखूँगा तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, है ना। तो ये इतना कुछ हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे x2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, देखो है ना, x2 की तरफ कैसे अप्रोच कर रहा है कि यहाँ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 x की वैल्यू लेते जा रहे हैं। और लेते 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 जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 की तरफ जा रही है। 3.99 समथिंग कुछ हो गया, यानी कि अप्रॉक्स 4 हो गया, है ना। तो ये हम बोलते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से x2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, x2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, इसलिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है। लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो राइट साइड वाला हम और बता देते हैं आपको, ठीक है। राइट साइड में क्या देखा मैंने यहाँ पर 2.6 लिया तो x की वैल्यू 4.6, 2.5 लिया x 4.5, 2.4 लिया x की फंक्शन की वैल्यू 4.4, x की वैल्यू 2.3 ली तो फंक्शन की वैल्यू 4.3,
एक्स की वैल्यू 2.2 ली, फंक्शन की वैल्यू 4.2, जो तो कैलकुलेशन मैंने करके रखी है उस हिसाब से बताते जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्ज़र्व ईजिली हियर व्हेन एक्स टेंड्स टू 2, देखो 2.6 से स्टार्ट किया या उससे बाद से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है ना, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, यहाँ पर फंक्शन 4.6 वैल्यू रखता था, यहाँ पर 4.5, 4.4, धीरे धीरे वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है, 4 की तरफ बढ़ती जा रही है ना। तो फंक्शन जब एक्स जो है एक की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच करेंगे ना। एक्स टेंड्स टू टू then value of function tends to 4 from the right side। तो लेफ़्ट साइड से भी 4 की तरफ आ रही है, क्योंकि हम ये देख लो यहाँ पर जो 2.01 के लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 4.01 समथिंग, यानी ये 4 के नियर ही है, 4 के अप्रॉक्स है। तो इजीली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे एक्स 2 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। और जैसे एक्स के प्लेस पे 2 लिखते हैं हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है 0/0। देखो यहाँ पर आप एक्स के प्लेस पे 2 लिखो तो 4 - 4 न्यूमरेटर में 0 मिल जाएगा, है ना। और नीचे 2 में एक्स के प्लेस पे 2 लिखें तो 2 - 2 ये भी 0 मिल जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा जी फंक्शन। तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए तो इसकी वैल्यू का एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज़ नो वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, बट एट एक्स इक्वल टू 2 इट्स लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज़ 4। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उस तो ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन उस फंक्शन की उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, 4 है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम सिम्बॉलिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। व्हेन एक्स अप्रोचेस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू द लिमिट 4, है ना। फंक्शन की लिमिट 4 की तरफ टेंड्स करती है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स टेंड्स टू 4। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, यानी कि जब एक्स 2 की तरफ लेफ़्ट साइड से अप्रोच करता है तब फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है, ये मतलब है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, LHL ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज़ 4, ठीक है। सेम यही चीज़ मैंने राइट हैंड साइड वाले पार्ट के लिखी है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू द लिमिट 4, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, then f of x tends to 4 और लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव f of x इक्वल टू 4, या x tends to 2 पॉजिटिव, यानी x जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, देन f of x फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है, एट x इक्वल टू 2 राइट हैंड लिमिट इज़ 4, RHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू इज़ 4। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, लिखने के तरीके हैं। फिर ये मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में आपको बता ही दिया कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ये लिखे हुए हैं, तो ये हेडिंग देके इस तरह से सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म कॉमा लगा के आप लिख लो। मैंने याद रखो कभी भी लिमिट इस फॉर्म में नहीं होती, कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट या वैल्यू इस फॉर्मेट में नहीं होती, 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। लेकिन ध्यान रखना किसी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी हो सकती है,
लेकिन ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखे हुए हैं इनमें से कभी भी इस तरह की फॉर्म में नहीं होती। और लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकती, लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप नोट करिए।